हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। हमारे प्यारे साथियों के काफ़ी कमेंट थे कि भैया दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी आ चुकी है, यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आ चुकी है। तो आप बताइए कि कंपटीशन किस में कम है, किस में ज़्यादा है। काफ़ी आपके डाउट हैं, फ्यूचर किस में अच्छा है, सैलरी किस में अच्छी है और प्रमोशन कहाँ अच्छा मिलता है। तो सब कुछ आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बेरोज़गार होते हैं तो हमें सबसे पहले तो रहती है रोज़गार की ज़रूरत। चाहे वो यूपी पुलिस में मिले, दिल्ली पुलिस में मिले या एमटीएस में मिले, कहीं भी मिले, रोज़गार की ज़रूरत होती है। रोज़गार लेना सबसे पहले अपना प्रायोरिटी रहती है, क्योंकि जब बेरोज़गार होते हैं तो काफ़ी दिक्कत आती है फैमिली से भी। यदि आप एक जॉब ले लेते हो, कोई भी जॉब ले लिए, तो उसके बाद बड़ी तैयारी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है, पैसे भी, सैलरी भी आ रही है और हमारी फैमिली को भी कुछ पैसे दे रहे हैं तो दिक्कत नहीं आती है। तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस, बीएस, यूपी पुलिस, इस बात के बारे में बता दूं कि कंपटीशन किस में कम है। तो दिल्ली पुलिस जो जॉब है ऑल इंडिया है और यूपी पुलिस है वो स्टेट की है। उसके बाद यूपी पुलिस है उसमें एज मांगते हैं 18 से 22 साल जनरल की, और दिल्ली पुलिस है उसमें एज होती है 18 से 25 साल दिल्ली पुलिस में। एक तो ये हो गया पॉइंट। और अगला पॉइंट है, दिल्ली पुलिस में फॉर्म आते हैं 30 लाख के आसपास और यूपी पुलिस में भी फॉर्म आते हैं लगभग 30 से 40 लाख के आसपास ही आते हैं, और ज़्यादा कम हो सकते हैं यूपी में, थोड़ा क्यों बड़ा स्टेट है। तो ये पूरे देश के लिए वैकेंसी वो फॉर्म आते हैं 30 लाख, इसमें एक स्टेट के लिए फॉर्म आते हैं 30-40 लाख, ये भी है। दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आती है लगभग, अभी जो वैकेंसी अनाउंस है 5200 वैकेंसी अनाउंस है, जो 2 सितंबर को फॉर्म आएंगे। और जो यूपी पुलिस है उसमें वैकेंसी अनाउंस है 19,200 प्लस है, तो वो ओनली स्टेट के लिए है। तो कंपटीशन की बता दूं तो कंपटीशन यूपी पुलिस में कम रहेगा, क्योंकि वजह मैंने आपको बता दी। एक तो एज कम है, क्योंकि एज बढ़ जाती है तो बच्चे ज़्यादा फॉर्म डालते हैं और ऑल इंडिया से फॉर्म डालते हैं, तो ये है। और यूपी पुलिस में ऐसा है कि फॉर्म थोड़े ज़्यादा डलेंगे लेकिन एज वही रहेगी 18 से 22 साल, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन थोड़ा कम रहता है। और पेपर की बात करूं तो पेपर भी यूपी पुलिस है उसका थोड़ा इजी पेपर आता है, दिल्ली पुलिस का थोड़ा टफ आता है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, मैंने प्रीवियस पेपर देखे हैं। दिल्ली का तो मुझे काफ़ी अनुभव है क्योंकि दिल्ली पुलिस में मैं सिलेक्ट हूँ, और यूपी पुलिस के भी मुझे काफ़ी अनुभव है क्योंकि एक पेपर मैंने दिया था तभी, उसके बाद यूपी पुलिस का पेपर मैंने नहीं दिया, तो इसलिए मैं काफ़ी अनुभव से आपको बता सकता हूँ। तो कंपटीशन तो मैंने बता दिया कि यूपी पुलिस में ही कम रहेगा। यदि आपको रोज़गार की ज़रूरत है और आपको डाउट लगता है कि मेरा दिल्ली पुलिस में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो आप यूपी पुलिस की तरफ चले जाइए, तो यूपी पुलिस की तैयारी करिए अच्छे से। यदि कई भाइयों के डाउट है कि दिल्ली की भी तैयारी करनी है, यूपी की तैयारी भी करनी है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, तो आप उस वीडियो को देख लेना, वहाँ आपके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोनों की तैयारी आप कर सकते हो, किस तरह से करोगे उसके ऊपर सारी डिटेल से मैं बता दूंगा। अब बात करते हैं कि फ्यूचर किस में अच्छा है। फ्यूचर तो जैसे कि आप दिल्ली के आसपास के हो, यूपी के रहने वाले हो, दिल्ली के आसपास के एनसीआर क्षेत्र लगता है या थोड़े नज़दीक के हो, तो दिल्ली पुलिस में आपका फ्यूचर बेस्ट रहेगा, क्योंकि सुविधाएं काफ़ी सारी हैं। सेंट्रल की जॉब है, जैसे CGSS कार्ड है, हेल्थ की सुविधा मिल जाती है, और भी काफ़ी सारी सुविधाएं मिलती हैं। दिल्ली पुलिस में सुविधाएं ज़्यादा हैं, तो रहने में कोई दिक्कत नहीं है कि दिल्ली में आप रह सकते हो, और छुट्टियां जैसे जाते हो घर पे तो जल्दी पहुंच जाते हो, एनसीआर क्षेत्र या नज़दीकी क्षेत्र है। तो यदि कई भाई हैं कि उन्हें अपने आसपास रहना पसंद है और जैसे घर जाना भी पसंद है, क्योंकि जब जॉब लग जाती है तो घर जाने की सबको रहती है। तो यूपी पुलिस में जैसे यूपी पुलिस में सिलेक्शन ले लिया तो आपको एक तो डिस्ट्रिक्ट और जोन नहीं मिलता है, तो वहाँ आपके आसपास का जोन और डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। तो जैसे मान लो कहीं यूपी का बाहर उधर का कॉर्नर का जैसे बरेली वगैरह है, तो दिल्ली काफ़ी दूर है, तो बरेली से यहाँ आने जाने में काफ़ी समय लगता है, तो वो वाले बच्चे सोचते हैं कि मुझे घर के आसपास जॉब करनी है, तो आप यूपी पुलिस में जा सकते हो, क्योंकि वहाँ आपके जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसे छोड़ के आसपास के डिस्ट्रिक्ट मिल जाते हैं, तो घर जाने में भी आसानी रहती है। यदि आपको ये लगता है कि मैं दिल्ली में रह सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जॉब करनी है शानदार से, फ्यूचर में भी दिल्ली में अपना घर बसाना है, सब कुछ करना है दिल्ली में, तो आपके लिए दिल्ली पुलिस से बेस्ट जॉब किसी नहीं है कि जो कांस्टेबल की होती है उसमें, क्योंकि इतनी सारे सुविधाएं हैं दिल्ली पुलिस में, बहुत सारी सुविधाएं हैं। अब बात करते हैं सैलरी की।
क्योंकि जब आप जॉब में सिलेक्ट हो जाते हो तो सबसे पहले आपको एक ही सवाल मन में आता है कि सैलरी, क्योंकि हर मंथ सैलरी डलती है और जितनी सैलरी की खुशी होती है उतनी किसी बात की खुशी नहीं होती है। तो सैलरी की बता दूं, दिल्ली पुलिस में सैलरी है वो लगभग आफ्टर ट्रेनिंग में तो लगभग आपको 40,000 के लगभग मिलेगी। ट्रेनिंग के बाद आपको जो सैलरी मिलेगी 45,000 मिलेगी। और जब इस 7th पे कमीशन की बात बता रहा हूँ, ये जब 8 पे लग जाएगा तो सैलरी बढ़ जाएगी। और यूपी पुलिस है तो यूपी पुलिस में वही आपको 34 से 35,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। तो ये दोनों की सैलरी का मैंने डिफरेंस बता दिया। अब बात करते हैं प्रमोशन किस में मिलता है। तो जैसे आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद पे भर्ती हो गए तो आप जो प्रमोशन लेके जा सकते हो वो इंस्पेक्टर तक प्रमोशन मिल सकते हैं। और उसमें एक टेस्ट होता है, B1 का टेस्ट होता है और डिपार्टमेंटल ऐसा ही होता है, वो तो आप दे ही सकते हो। लेकिन जो दिल्ली पुलिस में जो काफ़ी हमारे जवान हैं तो वो ज़्यादातर B1 का टेस्ट देते हैं। जो B1 का टेस्ट होता है वो हेड कांस्टेबल बनते हैं उनसे, तो उसमें तैयारी करके आप हेड कांस्टेबल बन सकते हो। इस तरह से आप प्रमोशन ले सकते हो। उसके बाद ASI, SI और इंस्पेक्टर, तो कांस्टेबल भर्ती हो तो इंस्पेक्टर रैंक तक आप चले जाओगे। और ऐसे ही यूपी पुलिस में भी प्रमोशन मिलता है। तो प्रमोशन तो लगभग ज़्यादातर पुलिस में सेम ही रहते हैं, तो प्रमोशन की दिक्कत नहीं है। तो आपको मैंने बेस्ट बता दी। बेस्ट आप इस तरह से देख सकते हो आपको कौन सी बेस्ट लगती है, दोनों में डिफरेंस कर दिया। लेकिन दिल्ली तो वैसे तो जो बेस्ट है मैं कह सकता हूँ, और काफ़ी फील करते हैं हम यहाँ पे आके। और भी आपके भाइयों के काफ़ी डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।